student. I am Sachin Jindal from Hartum Skills Center behind SBI main branch near Jat College Hisar. तो टुडे जो आज का हमारा टॉपिक है MS वर्ड का नेक्स्ट टॉपिक है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है किसी दूसरे का एड्रेस बताना, यानी कि किसी एक ने आपको ये बोला कि मेरा रेफरेंस दे देना, आप वहाँ पे गए और अपना काम करवाया। तो सेम एज यहाँ वर्ड के अंदर क्या है कि यहाँ पे हम काम तो किसी और पेज पे करेंगे और उस पेज के काम का एज ए रेफरेंस बनाएंगे किसी दूसरे पेज के ऊपर। तो मेक अप वही हमारे यहाँ पे टैब का यूज़ हो रहा है रेफरेंस। तो रेफरेंस के अंदर आप फर्स्ट बात करते हो टेबल ऑफ कंटेंट्स के रिगार्डिंग स्टूडेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होते हैं? लाइक अ बुक। आप कोई भी नई मार्केट में बुक परचेज करने जाते हो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने देखा होगा उसका जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज आपका क्या लिखा होता है, उस पर एज अ टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा होता है। तो वो टेबल ऑफ कंटेंट्स जो होते हैं वहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स की फॉर्म में आपका जो डाटा होता है वहाँ पे क्या लिखा होता है कि चैप्टर 1 दिस पेज, चैप्टर 2 दिस पेज, चैप्टर 3 दिस पेज। तो वो आपका क्या टोटल कलेक्शन लिखा होता है वहाँ पे, जिससे आप डायरेक्टली उस पेज नंबर को देखते हो और बुक के अंदर उस पेज पे एक्सेस कर जाते हो, उस चैप्टर पे, उस यूनिट के ऊपर। तो सेम एज यहाँ पे फर्स्ट हमारी टेबल ऑफ कंटेंट शो करते हैं हमारी एंट्रीज को। तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट ऐसे ही क्या कर सकते हो, डायरेक्ट पेज नंबर को देख के उस बुक के अंदर, बुक की एंट्रीज के अंदर एंटर कर सकते हो। तो नाउ फर्स्ट में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वही रैंडम पैराग्राफ कमांड लगा रहा हूँ बच्चों, इक्वल टू RND एंटर। ये मेरे 3 पैराग्राफ हो गए। अब इन तीनों पैराग्राफ्स को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा स्टूडेंट? फर्स्ट आपकी यूनिट्स यानी चैप्टर्स के अंदर, फर्स्ट यूनिट, देन सेकेंड यूनिट एंड देन थर्ड यूनिट। अब फर्स्ट यूनिट को मैंने सिलेक्ट किया। इनको हेडिंग्स बनाने के लिए हम होम में जाएंगे, कोई भी एक हेडिंग फॉर्मेट्स देंगे इनको, सभी को सेम फॉर्मेट होना चाहिए स्टूडेंट्स, नहीं तो आपके एंट्रीज नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब मैं यहाँ से इसके फर्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, दैट इज़ अ फर्स्ट पेज। यहाँ से वापस हम रेफरेंस में जाएंगे, देन टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपके सारे कंटेंट शो कर देगा जितने भी आपने कंटेंट्स बनाए हैं। ये 1 और 2 को किस लिए शो कर रहा है? मैंने इससे पहले लास्ट टाइम 1 और 2 बनाया था तो उस 2 को भी दिखा रहा है। और नाउ करंट जो हमने अभी बनाया 1, 2 और 3 है, तो करंट के आगे 1, 2 और 3 और ये नेक्स्ट पिछले जो इससे हमने पहले बनाए थे। तो आप एज ए फर्स्ट पेज की क्या बना सकते हो, एज ए कंटेंट्स भी बना सकते हो, एज ए कंटेंट्स उसको शो करा सकते हो। लाइक जैसे हम न्यू बुक परचेज करके लाते हैं मार्केट से, तो उसका फ्रंट पेज होता है कि डायरेक्ट हमने पेज नंबर को देखा और उस डायरेक्ट चैप्टर के अंदर हमने एक्सेस कर लिया। नेक्स्ट फिर हमारा आता है ऐड टेक्स्ट लेवल। इनको लेवल वाइज चेंज करना हो तो ये एंट्रीज यहाँ पे शो नहीं करेगा बच्चों। उसके लिए हमें वापस नीचे पेज पे आना है, आपको फर्स्ट यूनिट को सिलेक्ट करना है, ऐड टेक्स्ट। कौन से टेक्स्ट पे? देखो अब कह रहा है डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट्स। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग हटा देगा क्योंकि ये चीज़ आपके ऊपर शो नहीं करता। अब यहीं से मैं क्लिक करता हूँ लेवल 1, वापस आ जाएगा। लेवल 2 इनके लेवल्स को कम या ज़्यादा करने के लिए लेवल 2 फॉर्मेटिंग फिर से हटा दी। लेवल 3 तो लेवल 3 नॉर्मल कलर रख देगा। तो अलग अलग फॉर्मेटिंग के कलर्स को हाइड करना है तो हाइड कर सकते हो, शो करना है तो शो कर सकते हो। ये आपके अलग अलग ऐड टेक्स्ट लेवल्स को शो कराएगा। नेक्स्ट अगर मुझे इसी टेबल को अपडेट करना है, अपडेट का मतलब अगर आपने कोई न्यू एंट्री इसके अंदर ऐड की है, न्यू एंट्री दैट मीन्स कि आपने नए पैराग्राफ के अंदर कोई भी एक नई यूनिट्स ऐड कर दी है। मान लो सपोज कि आपने यहाँ पे इसको ऐड किया यूनिट 4 और मैं इसको यहाँ पे एज ए फिर से हेडिंग फॉर्मेट देना चाहता हूँ। इस हेडिंग फॉर्मेट को देने के बाद अपडेट टेबल का मीनिंग होता है कि यहाँ पे टेबल में एंट्रीज ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। ये ऑप्शन आपका बहुत बार काफ़ी टाइम में आपका यूज़ हो जाता है, कई बार नहीं होता है, तो आप प्लीज़ ट्राई करके देखना स्टूडेंट। हो जाए तो अपडेट टेबल, एक सेकंड ऑप्शन आता है अपडेट एंटायर टेबल, देन ओके करोगे तो ये टेबल अपडेट नहीं हो रहा। अब वो जो मैंने 4th एंट्री की थी वो 4th एंट्री आपके इन्हीं चैप्टर्स के लास्ट में आ जाती है, दैट मीन्स कि अपडेट टेबल। अपडेट का मतलब क्या होता है? कोई डाटा आपने इसके अंदर डाला है, वो डाटा आपका पिक होके इसके अंदर ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा। दैट मीन्स अगर डाटा ऐड हो रहा है तो अपडेट हो गया, नहीं हुआ तो अपडेट नहीं हुआ। तो सेम वही यहाँ पे फॉर्मेटिंग बता रहा है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं आगे फुट नोट्स। फुट नोट्स का मतलब होता है किसी भी वर्ड्स का एक सिंगल मीनिंग डिफाइन करना हो। मीनिंग डिफाइन करने के लिए आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। हम कमेंट्स कर सकते हैं या मार्क कर सकते हैं, कलर मार्क करना हो, उसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, अभी इस वर्ड का इंपॉर्टेंट मीनिंग क्या है। बट लेकिन नहीं, यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन दिया गया है? फुट नोट ऑप्शन दिया गया है। फुट नोट ऑप्शन के थ्रू आप उस वर्ड का मीनिंग उसी के हेड पे यानी कि एज ए सब्सक्रिप्ट की फॉर्म में आप उसके ऊपर शो कर सकते हो। जब भी आप रीडिंग कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट्स की या अपने वर्ड्स को राइट कर रहे हो, रीड कर रहे हो उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो जब भी आप उस वर्ड पे क्लिक करोगे तो जस्ट उसके ऊपर हेड पे आपको उसका मीनिंग डिफाइन कर देगा। ऐसे ही फुट नोट एरिया है, नेक्स्ट नोट है, नेक्स्ट फुट नोट है, तो आप उसके अंदर इंसर्ट एंड नोट पेज के एंड में डाल सकते हो, इंसर्ट फुट नोट यानी फुट उसके टेक्स्ट के एंड में डाल सकते हो। दोनों का मीनिंग अलग अलग है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं इंसर्ट फुट नोट। तो नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं फुट नोट। फुट नोट का मीनिंग होता है इसके अंदर
किसी भी वर्ड का मीनिंग डिफाइन करना। मैंने एक सिंगल वर्ड को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट फुट नोट पे गए, फुट नोट के अंदर आपने यहाँ पे डाल दिया इसका मीनिंग। तो देखो फुट नोट जो है आपके टेक्स्ट के एंड में जा रहा है। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि फुट नोट कहाँ पे डिफाइंड होता है और एंड नोट कहाँ पे। फुट नोट हमेशा आपके टेक्स्ट के एंड में जाएगा, एंड नोट आपके हमेशा पेज के एंड में जाएगा। ये चीज़ें आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। तो मैंने इस वर्ड का मीनिंग डिफाइन कर दिया बच्चों। अब आप मान लो रीडिंग कर रहे हो ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरी, तो जैसे ही आपने यहाँ पे गैलरी पे क्लिक किया आपको उस वर्ड का मीनिंग डिफाइंड हो जाएगा। दैट इज़ द इंसर्ट फुट नोट। कि किसी वर्ड का एक सिंगल मीनिंग डिफाइन करना हो दैट इज़ कॉल्ड फुट नोट, तो वो आप फुट नोट के थ्रू जाकर के इसमें डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट फिर बच्चों इसी के अंदर आता है हमारा इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट का मतलब कोई एंड में एक नोट्स बनाना हो। मान लिया मैंने अब नेक्स्ट वर्ड का कोऑर्डिनेट्स सिलेक्ट कर दिया मैंने इसी वर्ड को। अब हम कोऑर्डिनेट वर्ड्स को डिफाइन कर रहे हैं एंड नोट, तो इंसर्ट एंड नोट। ये देखो एंड नोट उसी के पेज के एंड में। एंड नोट का मतलब होता है पॉइंट्स। पॉइंट्स का मतलब एक्स एंड वाई, तो उस पेज के एंड में आएगा जहाँ पे आपका टेक्स्ट खत्म हो गया, टेक्स्ट के बिल्कुल खत्म होने के बाद। तो एंड नोट और फुट नोट के अंदर डिफरेंस क्लियर कर लेना बच्चों। क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें, डिफरेंस बिटवीन द एंड नोट एंड फुट नोट एरिया। तो फुट नोट आपका हमेशा टेक्स्ट के एंड में जाता है, एंड नोट आपका हमेशा पेज के एंड में जाता है जहाँ आपका सारा टेक्स्ट कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फुट नोट, यानी कि फिर से नई फुट नोट बनानी है। तो नई फुट नोट बनाने के लिए हम फिर से टेक्स्ट को रीड आउट कर रहे हैं अपने पेज को, और स्टार्टिंग में जाने के बाद मैं बनाता हूँ कवर या पेजेस अदर। अदर्स को हमें क्या बनाना है फुट नोट, वापस से फुट नोट बनाया। अदर्स का मतलब यहाँ पे लिख सकते हो मोर। तो अब यहाँ पे जैसे ही आप फिर से डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं, यू कैन यूज दिस गैलरीज टू इंसर्ट टेबल्स, हेडर्स, फुटर्स, लिस्ट, कवर पेजेस एंड अदर्स। तो जैसे ही आप अदर्स पे क्लिक करोगे तो उसका मीनिंग आप फिर से पढ़ सकते हो। तो इसी तरह आपको जितनी फुट नोट बनानी है फुट नोट बना सकते हो, जितने एंड नोट बनानी है वो आप एंड नोट बना सकते हो अपने ड्यूरिंग द वर्क। जब भी आप जिस पेज पे काम कर रहे हो उस पेज के ऊपर अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट फिर इसी तरह नेक्स्ट फुट नोट है। फुट नोट किसका बनाना है, मान लो आपको डायरेक्टली नेक्स्ट, इसी की नेक्स्ट पे जा सकते हो डायरेक्टली के फॉर्मेट में। आपको नया बनाना था, यू का मतलब डिफाइन करना था यू, नेक्स्ट फुट नोट। नेक्स्ट फुट नोट नहीं जाना, इंसर्ट एंड नोट, तो एंड नोट में जा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बना सकते हो न्यू। तो जब भी रीड करोगे तो उसी फॉर्मेट में आप रीड कर सकते हो इसको। न्यू बनाया, फुट नोट बनाया। बट अब अगर मैंने क्या डिफाइन किया इस करंट पेज के अंदर, दो मैंने फुट नोट ऐड किया, दो मैंने एंड नोट ऐड किया। मैं चाहता हूँ कि मैं 1 बाय 1 दोनों फुट नोट को एक साथ चेक करूँ, दोनों एंड नोट को एक साथ चेक करूँ। तो उन सब चीज़ों को इकट्ठा चेक करने के लिए हमारे पास क्या बनाया गया एक ऑप्शन बच्चों, शो नोट्स। कि उस शो नोट्स एरिया के अंदर जाकर के आप अपना या तो फुट नोट का एरिया देख सकते हो या आप अपना एंड नोट का एरिया चेक कर सकते हो कि उन एरिया के अंदर आपने कितने वर्ड्स का मीनिंग डिफाइन किया हुआ है। तो हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे शो नोट्स के ऊपर। तो शो नोट्स पे क्लिक करते ही आपके दो ऑप्शन पूछता है, डू यू वांट टू, क्या चाहते हो, फुट नोट एरिया या एंड नोट एरिया। फर्स्ट मैंने क्लिक किया हुआ है फुट नोट एरिया, तो आपके फुट नोट एरिया हिल्स एंड मोर। वापस से जाओगे शो नोट्स, फिर शो नोट्स पे क्लिक करते हो। सेकंड है एंड नोट एरिया, तो क्लिक करोगे तो आप एंड नोट पे पहुँच जाओगे, पॉइंट्स एक्स एंड वाई और। तो एक करंट पेज के अंदर जितने भी वर्ड्स का आपको मीनिंग डिफाइन करना है वो मीनिंग जो है आपको फुट नोट या एंड नोट की फॉर्म में डिफाइन करना है, और उन फुट नोट या एंड नोट को एट लास्ट पेज के एंड में इकट्ठा देखना है। तो उसके लिए हमारा ऑप्शन बताया गया था स्टूडेंट यहाँ पे फुट नोट्स। नेक्स्ट हम इसी ऑप्शंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसी के अंदर सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। अब सिटेशंस या बिब्लियोग्राफी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, आप कोई बुक बना रहे हो, कोई कॉमिक्स बना रहे हो, कोई मैगजीन्स बना रहे हो, तो उनका हर एक अपना एक आर्टिकल्स, हर एक अपना एक टॉपिक्स, हर एक अपना एक ऑथर होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपने कॉलेज में प्रैक्टिकल्स वगैरह दिए होंगे, प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट्स सबमिट कराते हैं, तो हर एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स के लास्ट में जाकर के आपकी क्या होती है, एक बिब्लियोग्राफी दी होती है, समरी जिसको बोलते हैं। बिब्लियोग्राफी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कि बिब्लियोग्राफी का मतलब आपने किन किन बुक्स के कलेक्शन से इस डाटा मटेरियल को इकट्ठा किया है, या किन किन बुक्स से इन लाइन्स को या इन टॉपिक्स को इकट्ठा करके आपने एक असाइनमेंट को कंप्लीट किया है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, या ऑल बुक्स का रेफरेंस बोल सकते हो। जिन जिन बुक्स
को आपने उठा करके एक असाइनमेंट को कंप्लीट किया है, उस कंप्लीटेशन वर्क को हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। तो वो हम अपने वर्ड के अंदर भी बना सकते हैं कि किन वर्ड्स को सिलेक्ट करके आपने बिब्लियोग्राफी को यूज़ किया है, उनको मैनेज करना, उनकी स्टाइलिंग चेंज करना, एंड उसके अंदर किसी भी बुक या जर्नल आर्टिकल मैगजीन्स को डिज़ाइन करना। वो पार्ट हमारा बताता है सिटेशंस या बिब्लियोग्राफी। तो नेक्स्ट हम आज शुरू करें सिटेशंस या बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैं फर्स्ट पैराग्राफ पे वापस आता हूँ। अब यहाँ पे देखो इंसर्ट सिटेशन को इंसर्ट करना है। तो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ यानी फर्स्ट जो हमने हेडिंग बनाई थी पैराग्राफ की यूनिट 1 उसको सिलेक्ट किया, सिटेशंस में गए। सिटेशंस के अंदर जाने के बाद ऐड न्यू सोर्स के अंदर जाएंगे। न्यू सोर्स के अंदर आपको टाइप ऑफ सोर्स के अंदर आपका क्या ऑप्शंस आते हैं कि आपको कौन से टाइप या किस टाइप की बुक आपको बनानी है। तो उसके अंदर आपके मेन ऑप्शंस हैं कि बुक चलेगा, बुक सिलेक्शन चलेगी, जर्नल आर्टिकल चलेगा, पीरियोडिकल चलेगा, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स चलेगा या रिपोर्ट चलेगी। मैं बना रहा हूँ जर्नल आर्टिकल्स। जर्नल आर्टिकल्स के अंदर आपका ऑथर कौन है, यहाँ पे मैंने कह दिया मोहन है। कॉर्पोरेट ऑथर पे क्लिक करोगे, बोथ आर सेम, नो चेंज। टाइटल आपने दे दिया मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम। सिटी कौन सी सिटी से है, दैट इज शुड बी हिसार। ईयर कौन सा ईयर है, दैट शुड बी 2020। पब्लिशर कौन है, नितिन। बाकी मुझे कोई फिल नहीं करना टेक्स्ट, तो आप ओके कर सकते हो। तो ये आपका एक फर्स्ट क्या बन गया है, इंसर्ट सिटेशंस का मतलब अभी तक जो आपने एक पैराग्राफ को एक हेडिंग फॉर्मेट दिया हुआ था, अब आपका वो एक जर्नल आर्टिकल बन चुका है, एक जर्नल आर्टिकल की फॉर्म में बन चुका है। जर्नल आर्टिकल से मीनिंग अगर समझा जाए तो ये बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, इनके अंदर आपकी जब ये रिपोर्ट छपती हैं, न्यूज़ छपती हैं, तो उनके ऊपर भी बाहर लिखा होता है मेन आर्टिकल्स, जर्नल आर्टिकल। तो वो हमारे क्या होते हैं, कुछ बड़े पैमाने पे जो बड़ी खबरें होती हैं उनको अलग चीज़ से दिखाने के लिए होता है। तो सेम ऐसा मैंने इस पैराग्राफ की जो हेडिंग बनाई हुई थी यूनिट 1 उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक जर्नल आर्टिकल्स के अंदर। नेक्स्ट फिर इसी के अंदर हमें मैनेज सोर्स को मैनेज करना है। तो नई एंट्रीज देखो इसके अंदर करंट लिस्ट का मतलब जो अभी अभी काम किया है, अभी अभी मैंने कौन सी लिस्ट में काम किया है, मोहन ऑपरेटिंग सिस्टम 2020 पे। तो इसी के अंदर डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो, यहाँ से देखो मास्टर लिस्ट में से डिलीट हो गया। किसी की कॉपी करनी है तो ये कॉपी आ सकते हैं, कॉपी किसकी आ रही है ये ध्यान रखना। अब इसकी क्लिक करनी है तो इसकी कॉपी नहीं होगी क्योंकि मेन डॉक्यूमेंट्स में से डिलीट हो चुका है। एडिट करना है, इसी के अंदर और फील्ड को ऐड कर सकते हो, चेंज करना है चेंज कर सकते हो, एडिट करना है एडिट कर सकते हो, न्यू करना है फिर से नया बना सकते हो, नई बनानी है तो नई एंट्री बना सकते हो। नेक्स्ट किया इसलिए मैंने इसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट फिर इसी का है स्टाइलिंग का मतलब अब आपने जो ये जर्नल आर्टिकल बनाया था इस आर्टिकल की फॉर्म को बदलना है, यानी इस आर्टिकल को चेंज करना है। इस आर्टिकल की डायरेक्शन या इस डायरेक्शन जो इसका फॉर्मेट बनाया हुआ अभी आपको यहाँ नंबर शो कर रहा है, दैट इज़ नंबर 1 ओनली। इस नंबर फॉर्मेट को हटा के आपको इसका राइटर भी चाहिए, आपका इसका ऑथर साथ में आना चाहिए, या आप कहते हो इसके अंदर इसका सिर्फ जर्नल आर्टिकल के जो पेजेस हैं, बुक पेजेस हैं, सारी डिटेल आनी चाहिए। जो भी एवरीथिंग आपको 1 बाय 1 देखना है तो आप 1 बाय 1 देखो, आपको इकट्ठा देखना है तो आप इकट्ठा देख सकते हो। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है स्टाइल के अंदर आप इसके टाइप्स देख सकते हो। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है, यहाँ पे आपका है चिगासो, देखो ऑथर आ गया, मोहन एंड ईयर के साथ में, JBT 714 आ गया, साथ में आपका ऑथर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, टाइटल आ गया, नेम सॉर्ट कर देगा, वो हट जाएगा आपका। टाइटल सॉर्ट तो टाइटल की फॉर्मेट रहेगी सिर्फ। फर्स्ट एलिमेंट एंड डेट तो फर्स्ट एलिमेंट और डेट छोड़ दिया आपका। ऐसे ही न्यूमेरिकल रेफरेंस सिर्फ न्यूमेरिकली क्या है 1 तो 1 आपका शो कर देगा। नेक्स्ट फिर MLA, फिर ऑथर आ गया इसमें, सिस्टोनो ऑपरेटिंग सिस्टम वापस से, फिर इंटरपियानो वापस। तो ये अब अलग अलग टाइप के स्टाइलिश थे जो हमने हेडिंग्स बनाई। उस हेडिंग्स का जो हमने जर्नल आर्टिकल या सिटेशंस को डिफाइन किया, उस सिटेशंस की स्टाइलिंग को चेंज करने के लिए आप कितने टाइप्स यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम टोटली देखा जाए तो इसके कितने स्टाइल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टाइल्स को आप चेंज कर सकते हो जो भी सिटेशंस आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर बनाओगे। तो नेक्स्ट इसी के अंदर है बिब्लियोग्राफी। अब बच्चों हम ये कहते हैं कि बिब्लियोग्राफी के अंदर मैंने जो जर्नल आर्टिकल बनाया उस आर्टिकल के अंदर मैंने क्या क्या डाला था, ऑथर डाला था, टाइटल डाला था, नंबर ऑफ पेजेस डाले थे, पब्लिशर डाला था, और क्या बनाया था मैंने जर्नल आर्टिकल। तो इन सभी एंट्रीज को मैं इस पैराग्राफ के, मैंने कौन से पैराग्राफ 1 है, पैराग्राफ 1 के ऊपर हेडिंग थी, उसी हेडिंग का मेरे को बिब्लियोग्राफी अगर मुझे शो करना है तो उसी पैराग्राफ के एंड में आप जाओगे, क्लिक करके एंटर करोगे,
देन बिब्लियोग्राफी पे जाओगे और उसी पेज के एंड में आप बिब्लियोग्राफी शो कर सकते हो। जस्ट मैंने क्लिक किया बिब्लियोग्राफी, तो आप उस पेज की पूरी डिटेल निकाल सकते हो। ये देखो, मोहन था टाइटल, ऑपरेटिंग सिस्टम था, नितिन पब्लिशर था, ईयर क्या था 2020। ये आपके साथ में सेकंड एंट्री आ रही है, क्योंकि मैंने मास्टर एंट्री में से मैंने इसको अपनी नई एंट्री को डिलीट कर दिया था, तो राहुल पे आ गया था, तो साथ में आपको राहुल की एंट्री भी शो कर रहा है। अगर आपकी करंट लिस्ट में से वो एंट्री डिलीट हो जाएगी तो एक पिछली एंट्रीज को साथ में शो करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी टैब के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है कैप्शंस। कैप्शंस का मतलब होता है कि अब आप अलग अलग, आपने बुक्स देखी होगी मार्केट में, जो प्रिंटेड बुक्स होती हैं, हर एक चैप्टर्स के अंदर कुछ ना कुछ पिक्चर्स होती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। उन एक्टिविटीज़ के नीचे, उन डायग्राम्स के नीचे आपका क्या लिखा होता है, नाम लिखा होता है। डायग्राम 1, 1.1, 1.2, फिर ऐसी एक्टिविटी 1, 1.2, 1.3, 1.4। तो वो क्या एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपका काम चल रहा होता है बच्चों। इसी तरह अगर मैं इस वर्ड के अंदर अपना काम कर रहा हूँ, टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, और उस टेक्स्ट के अंदर आपकी जगह जगह पिक्चर्स आ गई हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ आ गई हैं, उन पिक्चर्स को, उन एक्टिविटीज़ को आपको क्या देना है, एक हेडिंग फॉर्मेट या कुछ नाम डालना है। उसको कुछ नाम डालने के लिए आपके पास यहाँ पे होता है इंसर्ट कैप्शन। उस इंसर्ट कैप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उन पिक्चर्स की हेडिंग बना सकते हो कि आपको पिक्चर बनाना है, फिगर बनाना है, डायग्राम बनाना है। देन उनको डायग्राम या फिगर एंट्री हेडिंग बनाने के बाद आपको उसका इंसर्ट एज ए टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरह आपको फर्स्ट पेज पे अलग से शो कराना है, या फिर उनका क्रॉस रेफरेंस बनाना है। तो वो सारा काम हमारा कराता है कैप्शंस। कैप्शंस का मतलब क्या होता है कि आपने किसी चीज़ को कैप्च करके रखा हुआ है, कैप्चर करके एक जगह रख दिया और उसको नाम दे करके कुछ ना कुछ अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना, उसको शो कराना पेज के ऊपर। तो सेम एज यहाँ पे कैप्शन आपका काम करता है कैप्चर करने का, कि आपने कौन कौन सा काम कैप्चर किया, वो कैप्चर काम को कैप्चर करो और उस काम को आप ऊपर प्लेस कर दो। तो नेक्स्ट हम टूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, कैप्चर कैप्शंस। अब वापस से हम फर्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। जैसे सिलेक्ट करते हैं इसको, इंसर्ट कैप्शन के लिए सबसे पहले आपको पिक्चर्स डायग्राम्स डालने पड़ेंगे इस पेज में। तो मैं इस पैराग्राफ के अंदर जा रहा हूँ, इंसर्ट के अंदर पिक्चर्स में जा रहे हैं बच्चों। पिक्चर्स इंसर्ट करेंगे यहाँ से, पिक्चर्स में जाके सैम्पल पिक्चर्स, फर्स्ट, सेकेंड पैराग्राफ के अंदर जाएंगे, इंसर्ट पिक्चर्स, वापस से अगेन सेकेंड पिक्चर को सिलेक्ट किया, देन थर्ड पैराग्राफ, थर्ड पिक्चर पे जाएंगे, इंसर्ट पिक्चर्स, एंड देन थर्ड नेक्स्ट पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, पेंगुइन्स, देन पिक्चर फिर से मैंने इसको छोटा साइज किया। अब हम इन बुक्स के अंदर क्या डालते हैं, हेडिंग्स भी डालते हैं कि कौन सी पिक्चर किस पेज के ऊपर है। तो वो डालने के लिए आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो बच्चों, इसी में रेफरेंस के अंदर इंसर्ट कैप्शन। अब यहाँ पे जैसे फिगर 1 लिखा हुआ आ रहा है, अगर सपोज मान लो आपको यही डालना है तो आपने डायरेक्ट क्लिक कर दिया फिगर 1, नेक्स्ट पे जाओ, फिर से इंसर्ट कैप्शन फिगर 2, खुद ब खुद काउंटिंग उठाएगा, आपको कुछ भी नहीं डालना, जस्ट नंबरिंग डालता जाएगा। ये तो हो गया जो आपके सिस्टम में डली हुई है बच्चों। बट मैं कहता हूँ मुझे मेरा टैब बनाना है, मेरा टैब नेम डालना है, मुझे डालना है मान लो फिगर, या मुझे डालना है मान लो डायग्राम। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर अलग से ऑप्शन होता है स्टूडेंट, फिर से इसी में एंट्री किया, इंसर्ट कैप्शन के अंदर जाओ, यहाँ पे लेबल्स को चेंज कर सकते हो, फिगर लेना है, इक्वेशन लेना है, पिक लेना है, पिक्चर लेना है। मैंने कर दिया पिक्चर, देन ओके, पिक्चर 1, सेकंड पे डालोगे इंसर्ट में पिक्चर 2, देन थर्ड में डालोगे पिक्चर 3। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी नेम डाल सकते हो या सिलेक्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है इसी के अंदर, ये तो अभी भी डला हुआ ही आ रहा था, पिक्चर पिक वगैरह जो भी था। आपको अपना लेबल डिफाइन करना हो, अपना न्यू लेबल बनाना हो, उसके लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन है बच्चों, यहाँ पे आपका, उसके लिए मैं वापस से फर्स्ट पिक्चर के एंड में क्लिक कर दे रहा हूँ ताकि आपको नया भी शो करे। अब यहाँ इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, न्यू लेबल, तो यहाँ पे जाके आप अपने खुद का लेबल भी डिफाइन कर सकते हो। मान लो मुझे तो बनाना है डायग्राम, तो यहाँ पे डायग्राम 1 आ गया, डिलीट करना डिलीट कर सकते हो, नंबरिंग डालना नंबरिंग डाल सकते हो। तो आप डिफरेंट टाइप से ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। डायग्राम 1, इंसर्ट डायग्राम 2,
अब मैं इन सब की सब एंट्रीज को आगे शो कराना चाहता हूँ फ्रंट पेज के ऊपर। तो आप वही फर्स्ट पेज पे आए वापस से। नेक्स्ट इसी के अंदर है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। तो ये आपका क्या करेगा, जैसे हमने स्टार्टिंग से टैब पढ़ा था टेबल ऑफ कंटेंट्स कि हर एक पेज की एंट्रीज को एज ए टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके फ्रंट पेज पे ऐड कर देगा। उस ऐड पोर्शन को आप अलग से देख सकते हो एज ए कंटेंट की फॉर्म में कि फर्स्ट पेज कहाँ पे है, फर्स्ट यूनिट कहाँ है, सेकंड यूनिट कहाँ है, थर्ड कहाँ है। अब ऐसे ही सेम एज आप फिगर्स की एंट्रीज को भी शो करा सकते हैं कि फर्स्ट फिगर की एंट्री कहाँ पे है, सेकंड फिगर की एंट्री कहाँ पे है। उस चीज़ के लिए हमारा है नेक्स्ट ऑप्शन इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। आप टेबल ऑफ फिगर्स पे जाओगे, यहाँ पे आपको टेबल ऑफ फिगर्स डला हुआ डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आ गया आपका लास्ट डायग्राम 1 जो है 2 पेज, डायग्राम 2 4 पेज पे, डायग्राम 3 4 पेज पे। उससे पहले आपकी थी चैप्टर्स की हेडिंग। अब आपने जो लास्ट एक्शन किया था डायग्राम यानी फिगर्स की, तो आप फिगर्स की एंट्रीज को भी शो करा सकते हो किसके थ्रू, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। नेक्स्ट फिर आता है इसी के अंदर भी क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का मतलब हमने इंसर्ट टैब में भी किया था कि एक पे क्लिक करें कहीं पे और सेकंड में या तो पिक्चर पे मूव हो जाए या उस फाइल पे मूव हो जाए। सेम एज आपके यहाँ पे भी एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर मूव करने के लिए आपका लिंक क्रिएट किया गया है क्रॉस रेफरेंस। यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे डायग्राम 2 पे डायरेक्ट जाना है तो कंट्रोल क्लिक, तो सेकेंड डायग्राम पे आप ऑटोमेटिक क्लिक हो जाओगे, दैट इज सेकेंड डायग्राम हेडिंग। तो दैट इज़ अ क्रॉस रेफरेंस कि आपने कौन से पेज पे क्लिक किया था और कहाँ पे जाके आप उस चीज़ को क्लिक करके उस चीज़ को देख सकते हो। दैट मीन्स क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस का मतलब आपने क्लिक तो टेबल ऑफ कंटेंट्स पे किया यानी इंसर्ट ऑफ फिगर्स पे किया और आप पहुँच कहाँ गए, टेक्स्ट के अंदर उसी पिक्चर के ऊपर जिस पिक्चर पे आपने लिंक बनाया हुआ था या जिस पिक्चर पे आपने क्लिक किया था कंट्रोल क्लिक के साथ। दैट इज़ क्रॉस रेफरेंस। ये था हमारा कैप्शन टूल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं इसी के अंदर इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर आपका क्या आएगा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, टेबल्स की हेडिंग्स बनाई, उन हेडिंग्स का कंटेंट शो कराया, फिर हमने उन टेबल्स के बीच में फिगर्स की एंट्रीज कराई एंड उन फिगर्स के अंदर हमने इंसर्ट ऑफ टेबल फिगर्स डाला या फिगर्स की एंट्रीज को शो कराया इंसर्ट इंडेक्स के थ्रू। अब इसी तरह अगर इसी में कुछ वर्ड्स डिफाइन करने हो आपको, इस गिवन नंबर ऑफ पैराग्राफ में से कहीं कहीं से कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स निकाल रखे हैं, आपने उन वर्ड्स को सिलेक्ट किया हुआ बच्चों, तो उन सिलेक्टेड वर्ड्स को आपको एज ए इंडेक्स की फॉर्मेटिंग देनी है, इंडेक्स की फॉर्म में आपको शो कराना है। वो है हमारा नेक्स्ट इसी के अंदर मार्क एंट्री। एज ए मार्क एंट्री की फॉर्म में आप उसको सेव कर सकते हो। तो मैं इसी में से कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स निकाल रहा हूँ स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज आइटम, देन मार्क एंट्री। कहाँ देखना चाहते हो, मैंने कहा सी पेज 1। पेज 1 पे हम देख सकें इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, देन मार्क। नेक्स्ट फिर इसी के अंदर है डॉक्यूमेंट, फिर से मार्क एंट्री सी पेज 1 बोल्ड इटैलिक। अब मैंने इन दो वर्ड्स को मार्क कर दिया है। अब आपको इनको चेक करना है कहीं पे जाके, उनको देखना चाहते हो लाइक इंडेक्स की फॉर्मेटिंग में कि जो वर्ड आपने तो सिलेक्ट किए हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं और किस पेज पे आपको मूव कराना है। उस इंडेक्सिंग को चेक करने के लिए आपके पास यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स पे गए, 2 वर्ड्स हैं, देन ओके करोगे। अब देखो 2 वर्ड्स की इंडेक्सिंग बनाई थी मैंने। फर्स्ट वर्ड क्या था, आइटम। सी पेज 1 पे जाओ और ये 2 क्या दिखा रहा है, 2 ये दिखा रहा है कि आप कौन से पेज पे काम करोगे, ये ध्यान रखना। और सी पेज 1 पे जाओ। पेज 1 के अंदर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आइटम्स के बाद मैंने सेकंड वर्ड क्या लिखा था, डॉक्यूमेंट्स। तो उसी पेज के ऊपर देखो किस पेज पे काम करें, पेज नंबर 2 पे हो। 7 में से फर्स्ट पेज तो हो गया इंडेक्स के लिए कि हमने इंडेक्स बनाया है। फिर ये कह रहा है सी जाना है किस पे, सेकंड पेज पे। देखो सेकंड पेज पे आ गई, दैट इज सेकंड पेज। सेकंड पेज पे कहाँ है, आइटम और क्या है आपका, डॉक्यूमेंट्स। तो आप उन वर्ड्स की एंट्रीज को भी चेक कर सकते हो स्टूडेंट, जो वर्ड्स आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, जिन वर्ड्स को आपने एज ए मार्क किया था कि मार्क एंट्री आपको शो कराए। थैंक्स स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक रेफरेंस। कल हम इससे आगे नेक्स्ट करेंगे मेलिंग।